सबसे बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। डीग, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली के लिए ये येलो अलर्ट है। आपको बता दें कि दौसा में मेघ गर्जन और तेज हवाएं चलने का अनुमान है, तो वहीं भरतपुर और धौलपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और उसकी वजह से कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम जो है वो बदला हुआ सा नजर आ रहा है, जहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, कहीं पर तेज बारिश भी हो रही है, कहीं पर तेज अंधड़ चल रही है। और इसी बीच में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डीग, भरतपुर, अलवर और धौलपुर के साथ ही करौली के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा दौसा में मेघ गर्जन और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। और चलिए सीधा आपको हम लिए चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उन्हीं से हम जान लेते हैं। विष्णु, प्रदेश भर में कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं और वहां पर किस तरीके से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, लगातार प्रदेश के कई इलाकों में लगातार मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग की ओर से आज भी ऑरेंज और येलो अलर्ट कई इलाकों के लिए जारी किए गए हैं। अगर भरतपुर और धौलपुर की बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया और वहां पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं वो चल सकती हैं। मेघा गर्जन सहित हल्की बारिश भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। तो लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट हैं वो जारी किए जा रहे हैं। और ऑरेंज अलर्ट की बात की जाए तो डीग, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली तथा दौसा जिले के लिए विभाग की ओर से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। और साथ ही मौसम विभाग लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है कि जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है। कई इलाकों में तेज धूप हो रही है, हीट वेव चल रही है, तो कहीं कहीं लगातार बारिश और तेज आंधी जैसी चीजें भी देखने को मिल रही है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइन भी जारी की जा रही हैं कि किस तरह से इस मौसम में ध्यान रखा जाए। साथ ही मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले 11 तारीख तक इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रदेश में चलेंगी। कहीं धूप होगी, कहीं मेघा गर्जन सहित आंधी सहित तमाम चीज़ें होंगी, जिसको देखते हुए लगातार मौसम विभाग सावधानी बरतने की जो हिदायत है तमाम लोगों को देते हुए नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में भी लगातार जो मौसम है वो परिवर्तित होता हुआ पिछले कई दिनों से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में इस वक्त मौसम कितना बना हुआ है, क्योंकि वहां पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अभी मौसम में बदलाव देखने को मिला था। अभी की बात करें तो अभी आज का क्या तापमान है और आने वाले 2-3 दिनों में मौसम विभाग ने जयपुर के लिए या आसपास के क्षेत्रों के लिए क्या अनुमान लगाया है? देखिए, राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में फिलहाल जो धूप है वो निकली हुई है और लगातार मौसम बदलता भी रहता है। फिलहाल जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन दिन में जब दिन का पीक का टेम्परेचर का टाइम होता है तो 40 के आसपास 40 से प्लस जो तापमान है वो राजधानी जयपुर का भी पहुंच जाता है। लेकिन अभी जो तस्वीरें नज़र आ रही है वो साफ जयपुर का मौसम है और गर्मी से भी कहीं ना कहीं सुबह का वक्त है तो थोड़ी राहत है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर का पारा चढ़ता है तो लगातार 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है वो राजधानी जयपुर का भी पहुंचता है। साथ ही प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आता है, क्योंकि लगातार हीट वेव से लोगों को परेशानी भी होती है। मेडिकल विभाग को भी सरकार की ओर से लगातार हिदायत दी जा रही है कि जो लोग अस्पतालों में आते हैं उनका ध्यान रखा जाए और इस मौसम में लोगों को बचाने की तमाम जो जद्दोजहद है वो लगातार की जा रही है। जी विष्णु, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? हीट स्ट्रोक की बात करें, डिहाइड्रेशन, तमाम गर्मी से जुड़ी हुई जो समस्याएं लोगों को होती है, या फिर मौसम में बदलाव की वजह से जो मौसमी बीमारियां अभी पैर पसारती हैं, उनके लिए क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारी है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जब मौसम परिवर्तित होता है तो लगातार ओपीडीज की संख्या बढ़ाई जाती है। साथ ही विशेष तौर से जो ओपीडीज पे डॉक्टर्स रखे जाते हैं और मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों को वो हिदायत भी दी जाती है। मौसम विभाग भी लगातार गाइडलाइंस जारी करता है लोगों को कि किस तरह से सावधानी बरतनी है और लगातार जो ओपीडीज की संख्या बढ़ाई जाती है। साथ ही प्रदेश के जो
इलाके हैं, तमाम इलाके, वहाँ पे लगातार व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी की जाती है, जिससे लोग जो अस्पतालों में आते हैं उनको इलाज मिले। और साथ ही गर्मी का जो तेज भीषण गर्मी पिछले दिनों पड़ी, फिर लगातार मौसम बदला, कई इलाकों में बारिश भी हुई, जयपुर में भी कुछ पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो मौसम है वो बदल रहा है। इस लिहाज से मौसम विभाग की ओर से भी लगातार जो इंतजाम हैं मौसम विभाग के साथ साथ चिकित्सा विभाग की ओर से भी लगातार किए जा रहे हैं। और लोगों को इस गर्मी से और इस बदल से मौसम से बचाने के लिए लगातार जो विभाग है वो लगातार काम कर रहा है। जी बिल्कुल, तो विभाग के द्वारा लगातार लोगों के लिए भी गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका।